बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ दूसरे लेक्चर के साथ। हमारा रह गया था लिपिड्स के टाइप हम पढ़ रहे थे, टर्पिनॉइड्स पढ़ चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टीरॉइड्स। तो फिर चलिए चलते हैं स्टीरॉइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जैसे कि हर लेक्चर में हम करते हैं। उसके बाद बस लिपिड्स का सिर्फ एक ही जो है टाइप रह जाएगा, जिसको हम केराटिनॉइड्स कहते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये लिपिड हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं आज हम स्टीरॉइड के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा की तरह हम यही पढ़ते हैं कि स्टीरॉइड है क्या। मैंने यहाँ पर ये एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है, तो फिर मैं ये इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी और मैं आपको समझाऊंगी भी। स्टीरॉइड्स आर नॉन पोलर लिपिड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉइड जो हैं वो नॉन पोलर लिपिड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल की प्रिकर्सर से बनते हैं। अब ऊपर वाली लाइन तो आपको समझ आ गई होगी कि स्टीरॉइड नॉन पोलर लिपिड्स हैं। मुझे पता है नीचे वाली लाइन जो है ना वो आपको हल्की सी समझ आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि प्रिकर्सर है क्या। जब हम उसका मतलब निकाल देंगे तो हमें स्टीरॉइड का मतलब ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा। तो प्रिकर्सर जो है इज अ सबस्टेंस फ्रॉम विच एन अदर सबस्टेंस इज फॉर्म। प्रिकर्सर उसे कहते हैं जो एक सबस्टेंस हो जिससे दूसरा सबस्टेंस फॉर्म हो, उससे हम प्रिकर्सर कहते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। जो कोलेस्ट्रॉल में है वहाँ से हमें स्टीरॉयड हार्मोन्स वहाँ से हमारे बनते हैं। ठीक है, अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि प्रिकर्सर क्या है, और जो कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है वहाँ से हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं। इससे हमारे स्टीरॉयड हार्मोन ही बनेंगे। उसके बाद ये देखिए स्ट्रक्चर, आप कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर देखें। इसमें जो आप ये बीच वाला जो देख रहे हैं ना, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। स्टीरॉयड, इसको हम स्टीरॉयड का न्यूक्लियस कहते हैं। इस टोटल स्ट्रक्चर में हमारे 27 कार्बन हैं। कोलेस्ट्रॉल का न्यूक्लियस जो है वो 4 फ्यूज रिंग्स पर मुश्तमिल है। ये आप 4 रिंग्स देख रहे हैं, ABCD, ये हमारे फ्यूज्ड किए हुए रिंग्स हैं, और इसको हम कोलेस्ट्रॉल का न्यूक्लियस कहते हैं। सॉरी, स्टीरॉयड का भी स्टीरॉयड का न्यूक्लियस कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल का न्यूक्लियस ही कह लें। न्यूक्लियस जो है कोलेस्ट्रॉल का ये 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, और इस पे जो है हमारा 27 जो है कार्बन है। अब केमिकल फार्मूला देखिए आप, 627 H जो है हमारा हाइड्रोजन जो है वो 46 है, और ऑक्सीजन हमारा एक ही है। फिर भी आप ये देख लें, ये आप रिंग देख रहे हैं, स्टीरॉयड न्यूक्लियस हम इसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ये पीछे बताया कि इन चारों को, ये फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर को हम स्टीरॉयड का न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ अ सेक्स हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर है, वहाँ से हमारे स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। इससे हमारे क्या बनेंगे, सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ये है टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप ये स्टीरॉयड का न्यूक्लियस देख सकते हैं। ये A B, मैं आपको शो करने के लिए इस पर ये लगा देती हूँ। ये हमारा स्टीरॉयड का न्यूक्लियस है, और ये हमारे जो हैं टेस्टोस्टेरोन में भी आपको 4 रिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इसका जो केमिकल फार्मूला है, मेल सेक्स हार्मोन केमिकल फार्मूला जो है वो है 619H28 और O2। इसमें जो कार्बन है हमारे वो 19 होंगे, H28 होगा, और ऑक्सीजन हमारी 2 है। ये स्टीरॉयड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है स्टीरॉयड का वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये हमें वहाँ फीमेल में ये मिलता है। और इसमें भी आपको स्टीरॉयड का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, A B C D, ये जो चार हैं
ये जिसमें भी हो, ये ए बी, ये मैं इस पर लगा देती हूँ, ABCD, ये हमारा स्टीरॉयड का ये न्यूक्लियस है, ये हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन है, और इसका ये हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है जैसे कि मैंने बताया, और इसका फार्मूला है C18H24O2। जैसे कि यहाँ पर देखें ऑक्सीजन भी सेम है, हाइड्रोजन में जो 4 का डिफरेंस है, और जो कार्बन है हमारे वहाँ 19 थे, यहाँ पर हमारे 18 है। ये एग्जाम्पल्स हैं स्टीरॉयड के, ये एग्जाम्पल्स ही हैं जो हमारा स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ये हमारे एग्जाम्पल्स ही हैं स्टीरॉयड के, ये आप याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर की। व्हाट इज, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है। व्हाट इज द बेसिक स्टीरॉयड स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया कि भाई यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट आप देखें, इसके आगे मैं आपको पिक्चर शो करूँगी, आप उसमें आपको समझ आ जाएगा। ऑल स्टीरॉयड्स हैव 4 लिंक्ड कार्बन रिंग्स कॉल्ड स्टीरॉयड न्यूक्लियस। 4 लिंक्ड कार्बन रिंग्स, जैसे कि आपको ये पता है, ये वाले ये 4 हैं और एक दूसरे से लिंक की हुई हैं, और इसको हम स्टीरॉयड का न्यूक्लियस कहते हैं, और ये 4 हैं, 1 2 3 4, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। These 4 fused ring structure are denoted by letter ABCD। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ABCD से हमने इन्हें डिनोटेट किया हुआ है। उसके बाद रिंग्स A, B and C are 6 membrane cyclohexane rings and the ring D is a 5 membrane cyclopentane ring। चलो अब मैं आपकी ये जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। A, B and 6C जो है उसको हम कहते हैं 6 मेम्ब्रेन को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देखिए 6 मेम्ब्रेन कैसे होता है, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, और बी में भी ऐसा है 1 2 3 4 5 6, सी में भी ऐसे है 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे वो मेम्ब्रेन, इसकी आप मेम्ब्रेन ये देख सकते हैं 6 हो गया, इसको हम इसलिए साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। और डी में ओनली सिर्फ 5 प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5, ओनली 5 प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हम इसे साइक्लोपेंटेन कहते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टीरॉयड न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी, जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है या पूरा इसका स्ट्रक्चर है, वहाँ उस पर हमारा 27 कार्बन मौजूद हैं। ठीक है, 17, ये आप देख सकते हैं 17 जो है ना कार्बन मौजूद हैं। स्टीरॉयड न्यूक्लियस हैज 17 कार्बन, ये रहे 70 तक, ये 70 तक है। और ज़रूर आप पूछेंगे कि ये क्या है, 19 भी है 18 भी है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये पहले आप समझ लें कि इस पे जो है ना, इन पर जो कार्बन टोटल है वो 17 है। एटम्स कनेक्टेड 4 फ्यूज रिंग इन ए स्पेसिफिक वे। अब इस पर ये देखें आप, जो अब ये 18 और 19 है ना, इसको हम साइड चेन कहते हैं, और इनको तो हम हाइड्रोजन टेल भी कहते हैं। ये हमारी 19, ये 19 और 18, इस पर इसको हम साइड चेन कहते हैं। इस पर मीथेन होते हैं, और ये किसके ऊपर है, ये 13 के ऊपर है, ये 30 के ऊपर है, ये यहाँ पर 13 के ऊपर है, और ये यहाँ पर 10 के ऊपर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे मेरा चैनल शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। और अगर इस लेक्चर में कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, आप खुद ही लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो